ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया पालमपुर में साइंस सेंटर का उद्घाटन। प्रदेश भर के स्कूली बच्चों को करवाया जाएगा इस सेंटर का दौरा। केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने के अवसर पर हिमाचल आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी फ्रंट के अध्यक्ष एमएस बिट्टा का प्रदेश के सिख समुदाय से अलगाववाद के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान। और प्रदेशवासियों को कल से फिर मिलेगी प्रचंड गर्मी से राहत। बरखा बहार के लौटने का मौसम विभाग का पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज पालमपुर में साइंस सेंटर का उद्घाटन किया। अनुराग ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि इस तरह के साइंस सेंटर पूरे प्रदेश में खुलने चाहिए। लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से खुले इस साइंस सेंटर के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और कहा कि इसके खुलने से स्थानीय लोगों को रोजगार के और अवसर उपलब्ध होंगे। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का और केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। कुल 9 करोड़ रुपए के लगभग की लागत अब तक इस पे आई और ये एक प्रयास है जहां पर आम जनता और स्टूडेंट इन सबको अवसर मिलेगा कि विज्ञान के क्षेत्र में जो उनके सवाल हों उनको जान भी सके, खेल खेल में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त कर सके और विज्ञान के क्षेत्र में और रुचि बढ़ा सके। तो साइंस को समझने के लिए बहुत सरल तरीका कहीं न कहीं पालमपुर साइंस सेंटर में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें बनाकर दी हैं जिसके माध्यम से जागरूकता भी पैदा होगी, बच्चे शोध की तरफ भी बढ़ेंगे और स्कूल के विद्यार्थियों को जो स्कूल की साइंस लैब में नहीं देखने को मिलता वो पालमपुर साइंस सेंटर में देखने को, बहुत सारे वैज्ञानिकों के साथ उनको बातचीत करने के अवसर मिलेंगे और हमारा प्रयास रहेगा पालमपुर साइंस सेंटर में प्रदेश भर के हमारे जो विद्यार्थी हैं वो विजिट करें। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय विज्ञान परिषद इस साइंस सेंटर का रखरखाव करेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनके चुनाव क्षेत्र से स्कूली बच्चों को इस सेंटर का दौरा करवाया जाएगा ताकि उनमें विज्ञान के प्रति रुचि को बढ़ाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि खेल भी विज्ञान के बिना अधूरे हैं क्योंकि खेलों में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जरूरत है। अनुराग ठाकुर ने बाद में धर्मशाला में चल रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित किया और धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित योग शिविर में हिस्सा लिया। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि जितना विकास पिछले 8 सालों में हुआ है उतना बीते 60 सालों में भी नहीं हुआ है। अनुराग ठाकुर आज चंबा जिला के चुराह विधानसभा क्षेत्र के कोटी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 8 सालों में मोदी सरकार ने 45 करोड़ जनधन खाते खोले, 12 करोड़ महिलाओं को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए और 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया। इसके अलावा हर घर को नल और बिजली देने का भी प्रयास किया गया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल और जम्मू कश्मीर की सीमा पर सेवाएं दे रहे एसपीओ का मानदेय बढ़ाने का मामला वे केंद्रीय गृह मंत्री से उठाएंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि चंबा जिला में एफएम सुविधा आरंभ करने और ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या दूर करने के लिए जल्द टावर लगाए जाएंगे। अनुराग ठाकुर को इस मौके पर स्थानीय विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने विशाल त्रिशूल भेंट कर सम्मानित किया। इससे पूर्व अनुराग ठाकुर ने आज चंबा मेडिकल कॉलेज के नवनिर्मित भवन का दौरा किया और वहां चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल आएंगे। कश्यप ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि इस मौके पर आयोजित होने वाला कार्यक्रम शानदार व जानदार होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानते हैं और उनके दौरे के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ेगा। कश्यप ने कहा कि जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी प्रदेश का दौरा करेंगे। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के राज्य के 4 संसदीय क्षेत्रों के दौरे को सफल करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा चुनावी मोड में है और आने वाले समय में पार्टी में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने आज हमीरपुर में राज्य स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। धूमल ने इस मौके पर खिलाड़ियों और जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि खेल के मैदान में सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अभ्यास करते रहोगे तो एक दिन सफलता खुद ही आकर कदम चूम लेगी। उन्होंने खिलाड़ियों को जिंदगी को भी खेल भावना से देखने का आह्वान किया और अनुशासन को तरजीह देने को कहा। धूमल ने युवा पीढ़ी को नशे जैसी सामाजिक बुराई से बचाने के लिए खेलों को सर्वोत्तम उपाय करार दिया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी 12 जिलों से 450 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इनमें 150 लड़कियां भी शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी फ्रंट के अध्यक्ष MS बिट्टा ने प्रदेश के सिख समुदाय से एकजुट होकर अलगाववाद के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया है। बिट्टा आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि खालिस्तानी आतंकी पन्नू पाकिस्तान की ISI के इशारे पर काम कर रहा है और हिमाचल जैसे शांत प्रदेश में अशांति फैलाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के सिखों को एकजुट होकर खालिस्तान के खिलाफ आवाज उठानी होगी ताकि पन्नू जैसा आतंकी मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति को धमकियां देने का दुस्साहस न कर सके। बिट्टा ने पन्नू द्वारा दी जा रही धमकियों पर तुरंत कार्रवाई करने की भी केंद्र सरकार से मांग की। धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा परिसर के मुख्य गेट पर खालिस्तानी झंडे लगाने और दीवारों पर खालिस्तान के नारे लिखने के दूसरे आरोपी को धर्मशाला के जिला व सत्र न्यायालय ने आज 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। परमजीत सिंह नामक इस आरोपी को प्रदेश पुलिस की SIT ने बीते रोज पंजाब से गिरफ्तार किया था। SIT इस मामले के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इससे पहले हरवीर सिंह नामक आरोपी को भी SIT ने पंजाब से ही गिरफ्तार किया था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि देश को बांटने वाली ताकतों के खिलाफ हर हिमाचली एकजुट है। प्री लिटिगेशन और लंबित मामलों के निपटारे के लिए आज प्रदेश के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सबीना के मार्गदर्शन में आयोजित इस लोक अदालत में 43,780 मामले निपटारे के लिए आए। इनमें से 19,205 मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। इन मामलों में दावेदारों को 53,08,44,573 रुपये का मुआवजा वसूला तथा दिया गया। प्रदेश में अगली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 अगस्त को किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने प्रदेश सरकार से पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले को गंभीरता से लेने और प्रदेश पुलिस महानिदेशक को बर्खास्त कर इस मामले की CBI अथवा न्यायिक जांच करवाने की मांग की है। नरेश चौहान ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि इस मामले की वही पुलिस अधिकारी जांच कर रहे हैं जिन्होंने पेपर सेट किया था। ऐसे में प्रदेश पुलिस से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। नरेश चौहान ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर महंगाई को अनदेखा करने का आरोप भी लगाया और कहा कि भाजपा बीते 8 सालों से सिर्फ कांग्रेस को कोसने में लगी है। प्रदेशवासियों को कल से एक बार फिर प्रचंड गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार हिमालय क्षेत्र में ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इसके प्रभाव से 15 से 18 मई तक राज्य में अलग अलग स्थानों पर वर्षा होगी। विभाग ने 17 मई को राज्य के मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले अधिकांश स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई है। विभाग ने 16 से 18 मई तक राज्य के मैदानी मध्यम व अधिक ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर अंधड़ आने, ओलावृष्टि होने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि युवाओं को शिक्षित होने के साथ साथ कुशल और दक्ष होना भी जरूरी है। परमार ने कहा कि युवाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य कौशल विकास निगम द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनका युवाओं को लाभ लेना चाहिए। विपिन सिंह परमार आज ITI गढ़ जमुला में आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा युवा नेतृत्व
प्रशिक्षण शिविर के समापन अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने गढ़जमुला में स्थापित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और जिम का लोकार्पण भी किया। परमार ने कहा कि सुलह निर्वाचन क्षेत्र के अक्षैणा में स्थापित होने जा रहे फार्मेसी कॉलेज की कक्षाएं इसी वर्ष से आरंभ हो जाएंगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया पालमपुर में साइंस सेंटर का उद्घाटन। प्रदेश भर के स्कूली बच्चों को करवाया जाएगा इस सेंटर का दौरा। केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने के अवसर पर हिमाचल आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी फ्रंट के अध्यक्ष MS बिट्टा का प्रदेश के सिख समुदाय से अलगाववाद के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान। और प्रदेशवासियों को कल से फिर मिलेगी प्रचंड गर्मी से राहत। बरखा बहार के लौटने का मौसम विभाग का पूर्वानुमान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।